नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की, जिसमें हम साइंस का सीरीज आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इस सीरीज़ के अंतर्गत आज हम पहला चैप्टर इसका कंप्लीट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है भोजन। ये कहाँ से आता है। तो आज हम इस चैप्टर को पूरा अच्छी तरीके से जानेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या इसमें की पॉइंट्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर्स को। तो देखिए, इसमें क्रियाकलाप बंद दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, भाइयों बहनों से पता कीजिए जो कि अलग अलग राज्यों और शहरों में रहते हैं कि उनके वहाँ क्या क्या फेवरेट डिश है, कहाँ का प्रसिद्ध भोजन क्या है, प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ क्या है, और जानिए खाने के बारे में कि कहाँ कहाँ क्या क्या खाना मेनली प्रमुख रूप से खाया जाता है, क्या क्या वहाँ की प्रमुख डिश है। तो आइए हम इसमें देखते हैं आगे। इसमें दिया हुआ है पके चावल, कि पके चावल में किन किन कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। कच्ची सामग्री से हमारा मतलब संगठक से है। तो आइए हम देखते हैं। पक्के चावल में हमें एक तो कच्चा चावल चाहिए और पानी चाहिए। तो कच्चा चावल और पानी, ये दोनों चीज़ें हमारी ये प्रमुख संगठक हुए पके हुए चावलों का। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम कि अन्य भोजन भी होते हैं पक्के चावलों के अलावा। जैसे सब्जी है, सब्जी को बनाने के लिए हमें किन किन कच्ची सामग्रियों की यानी किन किन संगठकों की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो सब्जी में हम देखें, हमें एक तो कच्ची सब्जी चाहिए, नमक चाहिए, मसाले चाहिए, तेल चाहिए। इन सभी कच्ची सामग्रियों यानी संगठकों की आवश्यकता होती है सब्जी बनाने में। ठीक है। अब आइए हम क्रियाकलाप 2 देखते हैं। इसमें एक टेबल दी हुई है, जिसमें एक तरफ खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उसके संगठक यानी कच्ची सामग्रियाँ दी हुई हैं। जैसे रोटी या चपाती बनाने के लिए हमें आटा चाहिए और जल चाहिए। ठीक है। और दाल बनाने के लिए हमें कच्ची दाल चाहिए, पानी चाहिए, नमक, तेल, घी और मसाले। इन्हीं चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे कि ये दिया हुआ है। ठीक। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि क्रियाकलाप 1.2, खाद्य सामग्री और उनके स्रोत। की खाद्य सामग्री हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। जैसे कि खाद्य सामग्री भी कई तरह की होती है, जैसे फल हैं, सब्जी हैं। इनका स्रोत तो कोई भी जानता है कि ये हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। निश्चित रूप से ये हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक है। जैसे गेहूँ और चावल कहाँ से आते हैं। गेहूँ और चावल हमें गेहूँ और धान के खेतों से प्राप्त होते हैं, जिसके अंतर्गत गेहूँ और धान के खेतों में गेहूँ और चावल के पौधों को पंक्तिबद्ध रूप से लगाया जाता है। ठीक है। और वहाँ से हमें अनाज प्राप्त होता है। ठीक है। और कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा और मांस, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। ये हमें डायरेक्टली जंतुओं से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब आइए हम क्रियाकलाप 3 देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर धान का खेत भी दिया हुआ है आपके लिए, कि इसमें इन पौधों को पंक्तिबद्ध रूप से लगाया जाता है और उसके बाद इनमें से अनाज निकाल कर बाजार तक लाया जाता है। ठीक है। 1 मिनट। ठीक। देखिए, क्रियाकलाप 3 में दिया हुआ है कि ये सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ को दिया हुआ है। ठीक है। 1 मिनट। जैसे अन्न, सब्जी और फल इत्यादि के स्रोत हमारे पौधे हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडा और कुछ अन्य तत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है। गाय, भैंस और बकरी से हमें दूध प्राप्त होता है और इनके दूध से ही हम मक्खन, क्रीम, पनीर, दही ये सब प्राप्त करते हैं। ठीक है। इसमें क्रियाकलाप 3 में एक टेबल दी हुई है, सारणी दी हुई है, जिसमें खाद्य पदार्थ, उनकी कच्ची सामग्री यानी उनके संगठक दिए हुए हैं और उनका स्रोत भी दिया हुआ है कि वो कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। तो पहले नंबर पर इसमें दिया हुआ है इडली। इडली जो है, इसकी कच्ची सामग्री क्या क्या है। इसमें चावल, उड़द की दाल, नमक और जल की आवश्यकता होती है। जिसमें चावल और उड़द की दाल हमें पौधों से प्राप्त होती है, इनका स्रोत पादप है। ठीक है। अब दूसरी डिश इसमें चिकन करी दी हुई है। चिकन करी में हमें चिकन चाहिए होता है, मसाला, तेल, घी और जल की आवश्यकता होती है। जिसमें चिकन हमें जंतुओं से प्राप्त होता है और तेल, घी हमें पौधे या जंतु के दोनों से प्राप्त होता है। जैसे तेल हमें पौधों से प्राप्त होगा, पर घी हमें जंतुओं यानी गाय, भैंस के दूध से निकाल कर मिलता है। ठीक है। तो तीसरे नंबर पर इसमें खीर दी हुई है। खीर में दूध, चावल और चीनी की आवश्यकता होती है। जिसमें दूध हमें जंतु से प्राप्त होता है और चावल हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है थोड़ा सा कि घी, पनीर और दही, इनका प्रयोग तो पूरे संसार में किया जाता है और ये हमें दूध से प्राप्त होते हैं और दूध हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है पौधे के वे भाग जो खाने योग्य हैं। ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे सीताफल के यानी काशीफल के फूलों की सब्जी दी हुई है, जिसमें उसे पिट्ठी में डुबोकर, चावल की पिट्ठी में डुबोकर तलकर पकौड़ी के रूप में बनाया जाता है और खाया जाता है। ठीक है। और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है। इसमें आगे दिया हुआ है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। ठीक है। जिसमें हम जैसे सरसों का एग्जाम्पल ले लें। सरसों के बीज से हम
तेल निकालते हैं, और सरसों का हम साग भी सब्जी भी बनाकर खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम 2 या 2 से अधिक भाग भी हम पौधे के खा सकते हैं, खाने योग्य होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पूरा पौधा दिया हुआ है जिसमें ये बताया हुआ है कि क्या कौन कौन से भाग इसमें खाने योग्य हैं। जैसे ये फूल हैं और इसमें फल हैं जो कि बीन्स हैं इस पौधे में, ये तना, ठीक है, और ये मूल तंत्र है इसमें। देखिए क्रियाकलाप 4 को हम देख लेते हैं। क्रियाकलाप 4 में ये टेबल दी हुई है कि ये खाद्य पदार्थ और उनके संगठक और उसका पौधे का वह भाग जिससे हमें प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे पहले नंबर पर इसमें बैंगन का भरता दिया हुआ है। बैंगन के भरते में बैंगन चाहिए, मिर्च मसाले चाहिए और तेल चाहिए। ठीक है, अब बैंगन हमें जो है पौधे से, ये सारी चीज़ें हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। बैंगन जो है फल है पौधे में। ठीक है, और ये मिर्च मसाले जो हैं ये भी फल हैं, फल के रूप में पौधे से हमें प्राप्त होते हैं। और ये तेल जो है बीज हैं। जैसे सरसों के पौधे पर बीज आता है, बीज को पीसकर हम तेल निकालते हैं। तो चाहे तेल हो, सरसों का तेल हो, मूंगफली का तेल हो, सोयाबीन का तेल हो, इन सभी को हम बीज के रूप में प्राप्त करते हैं और बीज से हम पीस कर तेल निकालते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम थोड़ा जान लेते हैं कि जैसे मूंग, साबुत मूंग और चने को यदि हम पानी में भिगो देते हैं 1 दिन के लिए और अगले दिन उसे निकाल कर कपड़े से छान कर रख देते हैं, तो कुछ समय में उसमें अंकुरित तना निकल आएगा। ठीक है, जैसे ये मूंग को इन्होंने भिगो कर रखा है और फिर इसमें अंकुरित तना निकला है जो कि खाने योग्य है। ये वाला मूंग खाने योग्य है, एडिबल है। इसमें ये भी दिया हुआ है कि इसको हम उबाल कर खा सकते हैं और इसमें कुछ मसाले ऐड करके हम खा सकते हैं। ये एक स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार के रूप में काम करता है। इसी तरह यहाँ पर चने दिए हुए हैं जिसमें हम अंकुरित करके खा सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा शहद के बारे में बात करी गई है कि मधुमक्खियाँ जो है एक छत्ते का निर्माण करती हैं और ये बहुत सी मधुमक्खियाँ यहाँ पर फूलों के मकरंद को इकट्ठा कर रखती हैं और यहाँ से शहद को इस्तेमाल करती हैं। ये जो फूलों का मकरंद होता है ये साल में केवल एक ही बार उपलब्ध होता है और मधुमक्खियाँ जो है साल भर इस मकरंद का इस्तेमाल कर सकें इसके लिए अपने छत्तों में इसको एकत्र करके रखती हैं। ठीक है, तो यहीं इन्हीं के छत्तों से हमें शहद प्राप्त होता है। ठीक है, और इस शहद का उपयोग मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब इसमें 1.4 पॉइंट में दिया हुआ है कि जंतु खाते क्या हैं। जंतु से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे अंडा, मीट, मछली, मांस, दूध, दही, घी, पनीर, ये सब हमें जंतु से मिलता है। अब जंतु भी कुछ खाते होंगे तो इसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है कि सामान्य रूप में सबके घरों में जंतु होते हैं, पालतू पशु होते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी, कोई भी हो सकता है, गाय हो सकती है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको अपने घर से ही जानकारी मिलती होगी जैसे जंतु क्या खाते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे कबूतर है वो छिपकली या छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है गिलहरी का। ठीक है, ये सब खाते हैं। ठीक है, तो क्रियाकलाप 6 में यही सब दिया हुआ है। ये पूरी टेबल है कि कौन सा जानवर मुख्य रूप से क्या क्या खाना खाता है। ठीक है, जैसे इसमें पहले नंबर पर भैंस दी हुई है कि भैंस जो है घास खाती है, खली भी खाती है, भूसा, अनाज भी खा लेती है, पत्तियाँ भी खा लेती हैं, हरी पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ। ठीक है, अब जैसे बिल्ली की बात आती है, बिल्ली जो है छोटे छोटे जंतुओं को खाती है। बिल्ली दूध भी पी सकती है, पक्षियों को भी, छोटे छोटे पक्षियों को खा सकती है और छोटे छोटे जंतु जैसे चूहा वगैरह इन सबको खा सकती है। ठीक है, अब बाकी ये सारी जानवर भी इसमें दिए हुए हैं कि आप ढूंढ सकते हैं। जैसे हम कुछ देख लेते हैं, जैसे गाय ये वही चीज़ें खाती है जो भैंस खाती है। ठीक है, घास, खली, भूसा, अनाज। ठीक है, छिपकली छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है, मकड़ी भी इन छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को, मक्खी, इन सबको खाती है। ये शेर और बाघ जो है इन चूहा, बिल्ली, गाय, भैंस इन सबको खाते हैं। ठीक है, शिकार करते हैं। मनुष्य का तो आपको पता ही चल गया, पौधों से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं हम उन्हें खाते हैं, जंतुओं से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं हम उन्हें भी खाते हैं। तितली पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती है, कौवा जो है अपने सामान्य रूप में खाता है। ठीक है, अब थोड़ा हम यहाँ पर देख लेते हैं क्रियाकलाप 7 में। क्रियाकलाप 7 में दिया हुआ है, ठीक है, कौन कौन से जानवर किस किस श्रेणी में आते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तीनों का हम जान लेते हैं। शाकाहारी वे होते हैं जो केवल पौधों पर डिपेंड करते हैं, और जो मांसाहारी वे होते हैं जो मांस को भी खाते हैं, और सर्वाहारी वे होते हैं जो पादपों को भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं। ठीक है, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। जैसे गाय है, गाय केवल पादपों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं को ही खाती है, जैसे घास, भूसा, अनाज, ये सब खाती है। और शेर जो है मांसाहारी की श्रेणी में आता है, जैसे शेर जो है किसी जानवर को ही खाता है, शेर कभी पत्तियों को नहीं खाता। और सर्वाहारी की बात आती है जो पौधों को भी खाता है और मतलब अनाज को भी खाता है और मांस को भी खाता है, वो सर्वाहारी। जैसे कौवा हम देख सकते हैं, कौवा छोटे छोटे कीटों को भी खा लेता है और रोटी को भी खा लेता है। ठीक है, सर्वाहारी में हम मनुष्य को भी रख सकते हैं। ठीक है,
इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है कि हमें ऐसा उपाय खोजने की आवश्यकता है जिसके द्वारा देश से अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने होंगे जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द दिए हुए हैं जिसे हम नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे संगठक, खाद्य पदार्थों को हम संगठक कहते हैं। जैसे कोई भी खाद्य सामग्री ये सब संगठक में आती है। कोई भी खाद्य जैसे गेहूँ, चावल, ठीक है। मरकंद फूलों से प्राप्त होता है हमें, ठीक है, साल में एक बार होता है। अंकुरित बीज जो कि खाने योग्य होते हैं, भिगोने पर हमें प्राप्त होते हैं। शाकाहारी के बारे में हम जान चुके हैं, मांसाहारी के बारे में हम जान चुके हैं, सर्वाहारी के बारे में हम जान चुके हैं। तो यही प्रमुख शब्द हैं इस चैप्टर्स में, चैप्टर 1 में। ठीक है, अब इसमें कुछ सारांश भी दिया हुआ है जिसे हम देख सकते हैं कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन की विविधता की अलग अलग राज्यों शहरों में कौन कौन सा प्रमुख डिश है, प्रमुख खाद्य पदार्थ वहाँ पर क्या क्या है, तो इन सबको हमें जानकारी मिली। ठीक है, शाकाहारी जंतु कौन होते हैं, ठीक है, जो केवल पौधे खाते हैं। मांसाहारी जो जंतु को खाते हैं। सर्वाहारी जो जंतु और पौधे दोनों को खाते हैं। ठीक है, और भोजन का स्रोत पौधे और जंतु दोनों, यहाँ पर प्रमुख स्रोत पौधे ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है, जिसमें हमें मैच करना है। ठीक है, तो आइए हम इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। जैसे कॉलम 1 कॉलम 2 से हमें मैच करना है। ठीक है, दूध, दही, पनीर और घी हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें, ये सभी जो हैं जंतु उत्पाद हैं। ठीक है, तो इसको हमें इससे मिलाना होगा। ठीक है, पालक, गोभी और गाजर ये जो हैं हमें सब्जियां हैं। ठीक है, शेर और बाघ क्या खाते हैं, ये केवल जंतु को खाते हैं क्योंकि सिर्फ मांसाहारी हैं शेर और बाघ। ठीक, शाकाहारी लोग क्या होते हैं, शाकाहारी लोग जो होते हैं वो पौधों को भी खाते हैं और जंतु को भी खाते, पौधों को खाते हैं केवल। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज भी पूरी हो गई है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे वीडियो को देखा।